जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 3 सितंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 3 सितंबर 2025 बुधवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि आज सुबह 3:53 से प्रारंभ होकर कल 4 सितंबर की सुबह 4:22 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज रात 11:08 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होकर 4 सितंबर की रात 11:43 तक चलेगा। योग आयुष्मान योग आज शाम 4:17 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होकर 4 सितंबर की दोपहर 3:21 तक चलेगा। करण वणिजकरण आज दोपहर 4:13 तक रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ होकर कल 4 सितंबर की सुबह 4:22 तक चलेगा। इसके बाद भवकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहुकाल दोपहर 12:26 से 1:59 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 7:46 से 9:19 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 10:53 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। वर्जम काल सुबह 7:50 से 9:39 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 6:04 से 7:45 तक उपलब्ध रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज उपलब्ध नहीं है। आनंदादि योग श्रीवत्स योग आज रात 11:08 तक रहेगा। उसके बाद वज्र योग प्रभावी रहेगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:13 पर और सूर्यास्त शाम 6:38 पर होगा। चंद्रोदय आज दोपहर 3:42 पर और चंद्रास्त कल 4 सितंबर की सुबह 2:26 पर होगा। सूर्य आज सिंह राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा आज सुबह 5:21 तक धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में संचार करेंगे। त्योहार और व्रत पार्श्व एकादशी। आज का लकी कलर पीला। आज का लकी नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 3 सितंबर 2025 बुधवार। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को गहराई से समझने और सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। खर्च करने का आनंद भले ही उस पल में सुकून दे, लेकिन यह आपके परिवार की स्थिरता पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप शांत मन से फैसले लें और घर वालों की राय को भी महत्व दें। किसी भी ऐसे व्यवहार से बचें जो फिलहाल आकर्षक लगे लेकिन आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है। व्यस्तताओं और चिंताओं के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है। साथ ही अपने दादा दादी या बुजुर्गों से मिलने का समय जरूर निकालें। उनका अनुभव और आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपके मन को दिशा देगा। आज का दिन सकारात्मकता से भरा है, इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता की संभावना अधिक है। जिस मंजिल को आप लंबे समय से पाना चाहते थे, आज वह आपके करीब आती नजर आ रही है। लगातार परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने सपनों को साकार करें। याद रखिए, अगर आपके सपने इतने छोटे हैं कि लोग उन पर हंसते नहीं, तो शायद उन्हें और बड़ा बनाने की जरूरत है। आज का दिन आपके करियर के लिए नए अवसर लेकर आएगा। खासकर शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता और लाभ मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उसका ठोस परिणाम महसूस होगा। सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। वहीं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति और आय में बढ़ोतरी की संभावना है। परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और भाई बहनों के बीच प्रेम व उपहारों का आदान प्रदान हो सकता है। साथ ही धर्म कर्म या सेवा के कार्यों में भी आपकी भागीदारी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए न केवल शुभ है, बल्कि उपलब्धियों से भरा हुआ साबित होगा। आज आप परिवार के साथ समय बिताकर रिश्तों में गर्मजोशी महसूस करेंगे। वहीं नौकरी को लेकर चल रही चिंताओं के बीच अचानक नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य और संवाद का सहारा लेंगे तो हालात संभल जाएंगे। अतिरिक्त आय के स्रोत खुलने की संभावना है, जिससे सम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। ध्यान रखें, दूसरों के विवाद में बिना वजह न उलझें।
अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए यह बेहद अनुकूल समय है और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपकी मुश्किलें आसान कर सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि परिवार में धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक आयोजन की योजना भी बन सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन सहयोग, प्रतिभा और प्रयासों से नई राहें खोलने वाला साबित होगा। परिवार में आज किसी योजना या कार्यक्रम को लेकर सामूहिक बातचीत हो सकती है, जहां आपकी राय और भूमिका अहम साबित होगी। बड़ों का मार्गदर्शन, खासकर आर्थिक या कानूनी मामलों में, आपके लिए सहारा बनेगा और मिलकर निवेश करने या परिवार से सहयोग मिलने के संकेत हैं। घर का वातावरण उत्साह और सकारात्मकता से भरा रहेगा। साथ ही किसी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन की तैयारी भी शुरू हो सकती है। आपसी तालमेल और समझदारी रिश्तों को और मजबूत करेगी। आर्किटेक्चर, डिजाइन, शिक्षण या काउंसलिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। सीनियर्स की सराहना या प्रमोशन से जुड़ी चर्चाएं भी संभव हैं। कार्यक्षेत्र में गंभीरता से काम करना आपको आगे बढ़ाएगा। वहीं व्यापार में साझेदारी या सलाहकार की भूमिका लाभ दिला सकती है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की पसंद की कद्र और प्रयासों की सराहना रिश्ते को और गहरा बनाएगी। अगर आप और आपका साथी अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आज साथ बैठकर नई योजनाएं बनाने का सही समय है। विवाहित लोगों के लिए जरूरी होगा कि वे घर की जिम्मेदारियों को साझा भाव से निभाएं, वरना छोटी सी लापरवाही भी आपसी तालमेल को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों और मनोरंजन में उलझकर पारिवारिक कर्तव्यों को नजरअंदाज करने से बचें। युवाओं के लिए यह समय अपने भविष्य की दिशा को लेकर अधिक गंभीर और केंद्रित होने का है। प्रेम जीवन की बात करें तो परिवार के साथ मधुर संबंध बनाए रखने से घर का वातावरण हल्का फुल्का और खुशनुमा रहेगा। वहीं कुछ लोग भावनात्मक अस्थिरता के कारण प्रेम संबंधों से दूरी भी बना सकते हैं। आज आपके जीवन में भावनाओं की गहराई और उन्हें सच्चाई से व्यक्त करने का साहस दोनों का मेल देखने को मिलेगा। आप आज अपने साथी से गहराई से जुड़ने की इच्छा महसूस करेंगे और भावनाओं की तीव्रता आपको और करीब ला सकती है। रिश्ते में स्थिरता और प्रतिबद्धता आपके हर कदम का आधार बनेगी, जिससे भरोसे की नींव और मजबूत होगी। हालांकि कभी कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए आत्मचिंतन और शांत मन से सोचने का समय जरूरी है। आपकी उदारता और सकारात्मक सोच रिश्ते में अपनापन और निकटता बढ़ाएगी। अपनी गहरी चाहतों को केवल भावनाओं तक सीमित न रखकर उन्हें साझा विकास और आपसी प्रगति का हिस्सा बनाइए। इससे संबंध न सिर्फ संतुलित बल्कि और भी संतुष्टिदायक बनेगा। इस वक्त आप अपने खास रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपाकर केवल अपने निजी दायरे में जीना चाहेंगे, और यही गोपनीयता आपके बंधन को और अधिक विशेष बनाएगी। रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है एक दूसरे से खुलकर बातें करना और हर छोटी बड़ी चीज साझा करना। इससे भरोसा गहराता है और जीवन में गलत फहमियों की गुंजाइश कम हो जाती है। आज का दिन मेहनत और पेशेवर जिम्मेदारियों के लिए तो शानदार है, लेकिन इन व्यस्तताओं के बीच अपने प्रेम संबंधों को पीछे न छोड़ें। अपने साथी के साथ खरीदारी या किसी फिल्म का आनंद लेने का समय निकालें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पल ही रिश्ते में मिठास बनाए रखते हैं और लंबे समय तक खुशियां देते हैं। करियर की दृष्टि से देखें तो आज धन से जुड़े काम या लंबी अवधि के निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप थोड़ा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव लाने का यह सही अवसर है। सपने और विचार तभी आकार लेते हैं जब आप उन्हें साकार करने के लिए पूरी ताकत से मेहनत करें। कार्यस्थल पर मिलने वाली सराहना न केवल आपको सफलता दिलाएगी, बल्कि भविष्य के लिए स्थिरता और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। आज का दिन आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बेहद अनुकूल है। यहां तक कि कुछ अप्रत्याशित अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं। याद रखिए, उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण आपका दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपकी प्रगति का मार्ग तय करता है। आपकी देखभाल करने और सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति करियर में सहारा बनेगी और सम्मान दिलाएगी। यह समय मान्यता और उपलब्धियों का है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बस जरूरी है कि आप अपने ध्यान को भटकने न दें और इस रफ्तार का सही उपयोग करके निरंतर विकास की ओर कदम बढ़ाएं। काम की जगह पर व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना
आज आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि व्यापारिक मामलों में किसी के साथ मतभेद चल रहा है तो उसे शांतिपूर्वक हल करने का यह सही अवसर है। नौकरी करने वाले लोग अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही न बरतें, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी आंखों को विशेष देखभाल की जरूरत है। जिस तरह लेंस को समय समय पर साफ करना पड़ता है, उसी तरह आंखों की नियमित जांच और देखभाल भी आवश्यक है। संभव है कि अभी आपको कोई समस्या महसूस न हो, लेकिन अनदेखी करने पर बाद में अचानक किसी संक्रमण का पता चल सकता है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। इसलिए सतर्क रहना और समय रहते जांच कराना ही बेहतर होगा। आज बुधवार और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पवित्र दिन आपके लिए कुछ विशेष कार्य फलदायक होंगे और कुछ कामों से परहेज करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी का व्रत रखने से न केवल मन को शांति और संतोष मिलता है, बल्कि आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। यह दिन आध्यात्मिक साधना और पुण्य कर्म करने के लिए बेहद अनुकूल है। इसके अलावा बुधवार के प्रभाव से बुद्धि, तर्क शक्ति और व्यापारिक सूझबूझ भी बढ़ती है। इसलिए आज शिक्षा, लेखन, गणना या नए व्यापारिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना लाभदायक रहेगा। ऐसे कार्य न केवल आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाएंगे, बल्कि दीर्घकालिक सफलता और संतोष का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। एकादशी के इस पवित्र दिन दान, पुण्य और जरूरतमंदों की मदद करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर अन्नदान से न केवल पापों का निवारण होता है, बल्कि आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग भी खुलता है। साथ ही चंद्रमा का धनु से मकर में संचार रिश्तों और कार्यस्थल पर सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का संकेत देता है। इसलिए आज विवादों को शांत करने और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। वहीं कुछ कार्यों से बचना भी आज जरूरी है। एकादशी व्रत में भोजन में अनाज, मांसाहार, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित है, क्योंकि इससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसके अलावा राहुकाल, जो आज दोपहर 12:26 से 1:59 तक है, के दौरान नए सौदे, यात्रा या बड़े निर्णय टालना ही सुरक्षित रहेगा, अन्यथा नुकसान या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन वित्तीय और व्यावसायिक दृष्टि से संतुलित दिखाई देता है, लेकिन कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। बुधवार का ग्रह बुध संवाद, वाणी और सौदेबाजी का कारक है। इसलिए आज की गई चर्चाएं और व्यापारिक निर्णय भविष्य में लाभ दे सकते हैं। वहीं कटु वचन बोलना या अनावश्यक विवाद करना रिश्तों में दरार और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहें। एकादशी के दिन कर्ज लेना या उधार लेना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे धनहानि और दबाव बढ़ सकता है। सुबह से दोपहर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, जो साहस और निवेश की ओर प्रेरित करेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। शाम होते होते चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिससे व्यावहारिक दृष्टिकोण और ठोस निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और दिन के अंत तक आपके वित्तीय और व्यावसायिक फैसले और अधिक प्रभावशाली साबित होंगे। आज का दिन वित्तीय और व्यापारिक मामलों में संतुलन बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सुबह के समय खासकर 9 बजे से 12 बजे तक साझेदारी या डील से जुड़ी बातचीत लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन राहु काल 12:26 दोपहर से 1:59 दोपहर के दौरान किसी बड़े आर्थिक निर्णय या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें। एकादशी के दिन सोच समझकर किया गया निवेश लंबी अवधि में फलदायी रहेगा और मकर राशि में चंद्रमा के प्रवेश शाम 6 बजे के बाद किया गया निवेश और अधिक सुरक्षित और स्थिर रहेगा। खर्चों के मामले में आज अनावश्यक व्यय से बचना जरूरी है, क्योंकि 4:13 अपराह्न के बाद धन के अपव्यय की संभावना बढ़ जाती है। अपने बजट पर नजर रखें और अचानक खर्चों से परहेज करें। यदि किसी को पैसे उधार दिए हैं तो आज उनमें से कुछ राशि वापस मिलने की संभावना है, लेकिन नया आरण लेने से बचना ही बेहतर रहेगा। शाम के समय 4:17 अपराह्न के बाद बन रहा सौभाग्य योग नए व्यावसायिक प्रयासों की रूपरेखा तैयार करने और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए बहुत अनुकूल है और इसमें की गई योजनाएं आने वाले हफ्तों में लाभदायक साबित होंगी।